लला का महल में 4 ललाओं का आगमन हुआ है। कहते हैं मेरे गोस्वामी बाबा बता रहे हैं कि अयोध्या का आनंद कैसा है। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जय भांति बनावा। शिशु चरणन परहे, बारे बारे शिशु चरणन परहे। सर्वश दान दीन सब काहो, सर्वश दान दीन सब काहो। जय पावा राखा नहीं काहो, जय पावा राखा नहीं काहो। मंगल भवन अमंगल हारे, दशरथ अजर बिहारे, दीन दयाल बिरद समभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। अयोध्या का आनंद कैसा है? अयोध्या का आनंद कैसा है? अच्छा, जब राम जी पधारे गए अपने धाम में, तब आनंद कैसा था? हर जगह राम राम छाया हुआ था। उसी प्रकार अयोध्या का आनंद था। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आपको समझने में आसानी होगी कि इस बार कितना आनंद था, उससे 4 गुना आनंद उस समय हुआ। मैंने एक बात कही थी, भगवान का आनंद, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, पर भगवान के आने के 5 कारण थे। जय और विजय का उद्धार, नारद जी का मोह भंग, भानु प्रताप की वजह से, और क्या कारण थे? कई कारण भगवान के आने के थे। रावण का अत्याचार, और शतरूपा और मनु महाराज के कहने पर पधारे। कई प्रकार से ये बातें हुई थी। ये बात हमको समझनी चाहिए कि भगवान अगर हमारे लिए आए हैं तो भगवान की सेवा करना हमारा धर्म बनता है। आप सभी को पता है राम जन्म के समय क्या समय था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवचित हरिप्रीता, मध्य दिवस तत् शीत नघावा, पावन काल लोक विश्राम। ये समय था। माँ कौशल्या के कमरे में भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचने अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण मनमाला, बैन विशाला, शोभा सिंध खराज। कह दई कर जोरी स्तुति तोरी, कह विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण भवन। भय प्रकट, भय प्रकट दीन, कौशल्या हर्षित
मुनि मन अद्भुत विचार, यानी भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते। मेरे से एक मेरी कथा मध्य प्रदेश में चल रही थी, तो एक माता जी आई थी कथा विश्राम के बाद, बोली देवी जी मैंने सबसे सुना है कि कृष्ण भगवान का जन्म हो गया, और हम भी लिखवाते हैं कैलेंडर्स में, या यूट्यूब पे जब कथाएं चलती है तो हम भी यही लिखवाते हैं कृष्ण जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव इत्यादि जन्मोत्सव। बोले क्या भगवान जन्म कभी लेते हैं? जब कहा भैया जन्म तो हम जैसों को लेना पड़ता है, जन्म लेने का अर्थ समझते हैं? कोई बढ़िया काम नहीं कर दिया, हमने अवार्ड नहीं जीत लिया जन्म लेके। जन्म मिला हरि सुमिरन करन को, कान मिले हरि कथा सुनन को, आंख मिली हरि दर्श करन को, पाम मिले हरि कथा तक चलन को, या वाणी की ऐसी महिमा है दुनिया ये मरवा देती। और आपने एक भजन बड़ा प्यारा सुना भी होगा, मैं गाऊंगी नहीं। कहते हैं भगवान ने जन्म दिया तो क्यों दिया? आंख दई हरि दर्श करने को, कान दई हरि कथा सुनने को, अरे याय जीवन क्यों रे गमावे है, ई जन्म मिलो बड़े दुख पाके, याय जीवन क्यों गवावे है। गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं आनंद क्या है। सखियां झिलमिल के आ रही हैं, सखियों के द्वार लाइन लगी है। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गया। हल्ला हो गया, अरे राम जन्मे है, लाला जन्मे है, लाला जन्मे है, लाला जन्मे। सखियां द्वार पर आ गई। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। बाबा क्या कर रहे हैं? सुमन वृष्टि आकाशित होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। आकाश से देवता पुष्प बरसा रहे हैं पूरी अयोध्या में। सखियां बड़ी प्रसन्न हैं, कहती हैं मैया तूने 80 साल की आयु में छोरा जायो है। बताओ 80 साल की आयु में भगवान पैदा हुए मां कौशल्या के घर पे। भैया इसको थोड़ा सा। वृंद वृंद मिल चलई लुगाई, सहज श्रृंगार किए ओठ धाई। वृंद वृंद मिल चलई लुगाई, सखियां आ रही हैं मिलके, बधाई हो बधाई हो। आज कौशल्या ने लाला को जन्म दिया, केकई ने लाला को जन्म दिया, सुमित्रा ने लाला को जन्म दिया। कि मानो दशरथ जी का तो बुढ़ापा आज दूर हो गया हो, बाल सफेद से काले अपने आप हो रहे हैं। ऐसे वर्णन आता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं करी और आरती न्यो छावर करही, बार बार शिशु चरणन पर। बार बार चरणों में पड़ रहे हैं। जब कहती है ये सांवले वाले बड़े सुंदर हैं, आनंद बन रहा है। और सखियां कहती है सरकार आप जैसा ना आज तक कोई हुआ है ना कभी होगा जन्म में। कहते हैं राम जी की लीला तो न्यारी है, पर एक बात कहते हैं सखियां कह रही है मैया ये लाला तेरे पास आया तो आया कैसे? अरे ये अगर हमारे पास होता तो हम कितने लाड़ चाव से रखती। आज मानो सारी सखियां कह रही हैं, सखियों ने जो कपड़े पहने हैं वो तक कह रहे हैं सखी तूने धन्य कर दिया, आज हमें पहने। चंदन की वर्षा हो रही है, सब सखियां आई हैं, सब
राग गा रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, नाच रही हैं। कहते हैं कितने दिनों तक ना जाने उत्सव मना है कि आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। बंधनवार समझते हैं आप? आम की लड़ियां लगाई जाती है, आम के पत्तों की। घर में कोई अच्छा कार्य होता है जब लगाते हैं आप लोग। अब कई लोग कहते हैं इसका क्या अर्थ है, ये क्यों लगाते हैं, क्या करना है इनका। कहते हैं कि बंधनवार इसलिए लगाया जाता है, एक तो साइंस का रीजन है कि आम के पत्ते टूटने के बाद भी 12 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। हमारा शास्त्र बिना बात की कोई भी चीज लागू करता नहीं है। 12 घंटे तक उससे ऑक्सीजन मिलती है, लोग उससे ऑक्सीजन लेते हैं। अब यहाँ सब बधाई गा रहे हैं, हाथ में कलश लिए मंगल गीत गाकर पहुंच रही हैं, पर क्या देखा, आज मानो सूर्य की गति रुक गई है। देवता नीचे टुकड़ टुकड़ निहार रहे हैं। महल के खंबा ही बन जाते तो आज बढ़िया होता, देवता बन के हम पाका रहे हैं। सूर्य महाराज की गति रुक गई। कहते हैं जैसे आपके यहाँ कथा हो रही है, 4-5 गांव से लोग आते हैं ना, आते कि नहीं आते? कई गांवों से लोग आते हैं। ऐसे ही सूर्य की गति रुक गई। यहाँ पर आनंद सारे अवधवासी बना रहे हैं, पर आनंद का एक अर्थ आप समझिएगा। कहते हैं यहाँ पर बाबा गोस्वामी बाबा कह रहे हैं ऐसा आनंद मैंने आज तक नहीं सुना ना देखा। सखियां मंगल गा रही हैं, यहाँ नृत्य हो रहा है। अब एक का नृत्य रुकता है, एक गांव की प्रस्तुति रुकती है, तो दूसरे गांव वाले कहते हैं सरकार एक बार हमो करके दिखाएं। बोलते करो करो। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, पर सूर्य देवता गए नहीं। अब सूर्य देव चंद्रमा का ये जाएं तो हम आए, ये जाएं नहीं तो हम आए कैसे। सूर्य देवता की स्थिति समझिएगा। सूर्य देव कह रहे हैं ये बंद कर देंगे तो हम जाएंगे, और नीचे वाले कह रहे हैं सूर्य जी चले जाएंगे तब हम बंद कर देंगे। ये बंद करें और हम जाएं, वो कह रहे हैं ये हम जाएं तो बंद करें। उल्टा हो रहा है यहाँ पे। चलते चलते देखा कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात ना जाना। इसी तरह अचरज भारी होता रहा, और क्या हुआ, 1 महीने तक सूर्य देवता लिप्त रहे, वहीं पर खड़े रहे, गए नहीं। 1 महीना बीत गया। अब लोग भी कह रहे हैं सूर्य देवता बड़ी देर से निकल रही हैं, जा ही नहीं रहे। किसी को समय का नहीं पता कि 1 महीना गुजर गया। सबको लग रहा है अभी सुबह हुई है, शाम होने जा रही है। भैया आवाज बढ़ाइए। शाम होने जा रही है, सबको ऐसा ही लग रहा है। सूर्य भगवान 1 महीने तक अयोध्या में निवास करते रहे। सूर्य भगवान जब अस्त होने लगे, भरपूर दर्शन प्राप्त किया, तब चंद्रमा जी आए। चंद्रमा ने कहा सरकार हम आपसे नाराज हैं। बोले क्यों? बोले सरकार आपने सूर्य जी के वंश में जन्म ले लिया, ये तो खूब ही दर्शन करते हैं, हमारी बारी आती है तुम दर्शन नहीं कर पाते। सरकार हमारे में भी जन्म लीजिए ना। तो भगवान राम ने कहा चिंता मत करिए, द्वापर युग में मैं चंद्र वंश में अवतार लेकर के आऊंगा। बोला सरकार अभी त्रेता चल रहा है, फिर द्वापर आएगा, कितनी देर हो जाएगी। सरकार जब तक का तो कुछ इंतजाम करिए कि आपके दर्शन होते रहे। जब राम जी ने वरदान दिया चंद्रमा चिंता मत करो, आज से मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, और तभी से हो गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। चंद्र भगवान का नाम अपने पीछे जोड़ लिया। सखियां बधाई गा रही हैं, इतनी बधाइयां कवि के पूछिए मत। आनंद होता रहा। मास दिवस कर दिवस भा, ये मरम न जाने को। रथ
रथ समेत रवि था कियो, निशाम कवन वीरि हो। रात्रि कैसे हो इस बात पर विचार किया जा रहा है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना, वह सुख संपत्ति समय सजाना, कहे ना सकई सारद ही राजा, यह सब चरित जान पे सोए, कृपा राम की जा पर होए, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारे, दीन दयाल बिरज समभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, मम संकट दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं। एक बात सोचिए, आप कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, पर उसके सफर के लिए निकलेंगे तो क्या आप ये गा करके चलेंगे कि मैं जा रहा हूं? कहेंगे मैं जा रहा, करेंगे? घर से निकलोगे तो भगवान लाज रखना, भगवान काम करना, हम सभी यही करते हैं। पर कई लोग हैं, चिंता करे ना चित घटे, चिंता से कछु ना हो, जाने करी चिंता, चिता पे जाए वो सो।